मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? तो मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लासेस को बड़े अच्छे से एंजॉय किया और आपने चीज़ों को रिवाइज़ किया। जो बच्चा चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज़ करेगा उसको सफलता जल्दी मिलने वाली होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चीज़ों को रिवाइज़ करते जाएं और अपने आप को ऑफिसर बनाएं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकेम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है इन 8 ईयर 8 साल में, तो कितने साल में वह अपने आप का 243 गुना होगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो अगर मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपये से 3 रुपया होगा तो इसका 3 गुना बन जाएगा जी। और कितने साल लगेंगे जी? 8 साल लगने वाले होंगे। ऐसे ही अगर 3 से बन जाए 9, फिर 8 साल लगेंगे जी। 9 से बन जाए 27, फिर 8 साल लगेंगे। और 28 से बने 81, तब 8 साल लगेंगे। और 81 से बने 243, तब 8 साल लगेंगे। आइए बच्चों बात समझ रहे कैसे जी? भाई अगर मेरे पास 1 का 3 गुना 3 होता है और 3 का 3 गुना 9 होता है और 9 का 3 गुना 27 होता है, 27 का 3 गुना 81 होता है और 81 का 3 गुना 243 होता है। तो हर एक साल अगर ये मेरे पास कोई धन है, हर बार 3 गुना होने पर इसको 8 साल लगेंगे जी। तो 8 साल, 8 यहाँ पर और 8 साल यहाँ पर लगेंगे और यहाँ पर भी 8 साल लगेंगे जी। तो इन सबको ऐड कर दो जी, तो आपका आंसर आएगा जी 40 ईयर। तो हमारा आंसर क्या आएगा जी? 40 साल। कि इस धन को अपने आप का 243 गुना होने में 40 साल लगेंगे। पर इसको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एग्ज़ाम में कैसे करेंगे वो सिखाता। देखो यार, अगर कोई धन 1 है, 1 से 3 हुआ, इसका मतलब है 3 की पावर 1 हो गया। और आप जानते ही हैं कि अगर 3 की पावर 1 हुआ 8 साल में, 3 की पावर 1 हुआ 8 साल में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि 81 गुना कब होगा, आप मुझे बोलोगे सर 81 जो है ना 3 की पावर 4 होता है। अगर 1 पावर हुआ 8 साल में, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 पावर होगा जी 32 साल में। आया समझ में जी? लेकिन मेरे से 32 थोड़ी पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया कि यह अपने आप का 243 गुना कितने समय में होगा। हम तो जानते हैं क्या कि सर जो 243 है ना, वो 3 की पावर 5 होता है, वो 3 की पावर 5 होगा। तो अगर 1 पावर हो रहा हो 8 साल में, तो 5 पावर होगा जी 40 साल में। आई सर बात समझ में? हाँ कि ना मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करोगे तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपको मैं एक बात और सिखाता हूँ कि अगर सपोज करो आपसे रेट पूछ ली जाए, अगर आपसे रेट पूछ ली जाए तो इसकी रेट कैसे निकालेंगे, इसकी रेट कैसे निकालेंगे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले एक आसान क्वेश्चन सिखाता हूँ, फिर इसकी रेट निकालना सिखाएंगे। अगर मेरे पास 25 रुपये हैं और वो 2 साल बाद 36 रुपये हो जाते हैं, तो आप मुझे इसका रेट बताएं जी। तो फिर मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर कोई इधर 25 रुपये है और वह 36 रुपये हो जाता है, तो 2 साल बाद आप इसका स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे जी। और आप लोग तो जानते ही हो कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। अब कोई धन 5 था, 5 से 6 हुआ, तो कितना बढ़ा जी? 1 बढ़ा, यानी कि 6 - 5। इस नंबर में से ये नंबर घटाएंगे और कहाँ से बढ़ा जी? यहाँ से बढ़ा। इसको नीचे लिखेंगे जी। 100 पे कितना जी? आप देखोगे 1/5 गुना 100, दैट इज़ 20%। आई बच्चों बात समझ में आई? अब आप एक बात सोच रहे हैं कि सर आपने जो है ना, जब 5 से 6 बढ़ा तो आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा कि 1 बढ़ा जी? अभी बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। देखो यार, अगर इस क्वेश्चन में मुझे रेट निकालना पड़े, कोई धन 1 था, 1 से 3 हो गया, कितने साल लगे जी? 8 साल लगे। अब देखो यार, अगर 8 साल लगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका 8th रूट निकालेंगे जी। हाँ कि ना? 1 का 8th रूट 1 ही होता है और 3 का अगर निकालना पड़े 8th रूट, तो भाई मुझे ज़रूरत पड़ेगी जी लॉगरिथमिक टेबल की। पर हमारा जो एग्ज़ाम है ना,
वो उसमें लॉगरिथमिक टेबल सिलेबस में नहीं है जी, तो फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा, है क्या ना। इसका 8th रूट नहीं पूछा जाएगा जी, तो इसको फिर एज इट इज लिख दो जी। अब देखो यार 8 - 3, 8√3 था, इसमें से 1 घटाओ, कहाँ से बड़ा जी, 1 से बड़ा, और 100 पे कितना जी। तो आपका जो रेट होगा ना जी वो इस फॉर्म में ही आपसे पूछा जाएगा। आई बच्चों बात समझ, आपसे जो रेट पूछा जाएगा ना वो इस फॉर्म में ही पूछा जाने वाला होगा। आई बच्चों बात समझ में आई जी। अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस पर आप लोग 1 मिनट स्पेंड करो, फिर इसको भी समझाता हूँ मैं। तो देखो यार, जो बच्चा मेहनत लगातार करेगा ना उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप चीज़ों को लगातार रिवाइज करते रहें और क्लासेस को 1-2 बार ध्यान से देखते रहें, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आने लगेंगी। इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकेम्स डबल ऑफ इट सेल्फ, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई धन है, अगर कोई धन 1 था, 1 से दुगना हो गया तो 2 होगा जी, और उसको कितना टाइम लगा जी, उसको लगे 3 साल। आई बच्चों बात समझ में। तो आप इस बात को ऐसे मानो कि सर 2 की पावर 1 हुआ है कितने साल में जी, 3 ईयर में। पर मुझे निकालना जी क्या, कि वह 64 गुना, वह अपने आप का 64 गुना कितना समय में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तो जानता हूँ कि सर जो 64 है ना वो 2 की पावर 6 होती है। आई बच्चों बात समझ में। अगर 1 पावर हो रही है 8 साल 3 साल में, तो 6 होगी जी 18 साल में। आई बच्चों बात समझ में आई। अब देखो यार, जिन बच्चों को इन पावर्स के बारे में जानकारी नहीं है, मैंने आपको सिखाया था कि आप जो है ना हर एक नंबर का 25 तक स्क्वायर याद करें और क्यूब याद करें। तो अगर आपको ये चीज़ें याद रहेगी जी तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यार इस क्वेश्चन में अगर मुझे रेट निकालना पड़े, अगर इस क्वेश्चन में मुझे रेट निकालना पड़े तो रेट कैसे निकालेंगे भाई। देखो यार, बड़ा सा रेट निकालना है कि 1 से 2 हो गया कितने साल में से, 3 साल में। तो इसका आप लोग निकालोगे जी 3rd रूट निकालेंगे जी, तो 2 का क्यूब रूट जी। आई बच्चों बात समझ में। तो ये तो मेरे पास 1 ही रहेगा जी, इसका निकाल नहीं पाओगे, इसको लिख दो एज इट इज जी। अब आपको क्या सिखा रखा जी, ये नंबर लिखो जी और इसमें से ये चीज़ घटा दो, कहाँ से घटाए जी, 1 से। तो 100 पे कितना जी, ये मेरे पास आ गया जी रेट %। आई बच्चों बात समझ में। तो अगर आपसे रेट पूछे ना जी, आप इन क्वेश्चन को ऐसे रेट भी बता दोगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जी। अब देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट ₹2.45 in 5 year and 6,750 in 10 year, फाइंड द प्रिंसिपल। एक मेरे पास कोई प्रिंसिपल है, वह 5 साल बाद 4500 हो जाता है और 10 साल बाद 6750 हो जाता है। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे जी, आप ना कोई प्रिंसिपल P मान लो। हमने क्या किया, हमने कोई प्रिंसिपल P मान लिया और वो जो प्रिंसिपल है ना 5 साल के बाद 4500 हो जाता है, हाँ कि ना। तो 5 साल बाद यह जो प्रिंसिपल है यह 4500 हो जाएगा और उसके अगले 5 साल बाद, यानी कि टोटल 10 साल हो जाएंगे, अगले 5 साल के बाद ये जो प्रिंसिपल है ना 6750 हो जाता है। आई बच्चों बात समझ में। तो कह रहा जी आप लोग क्या करोगे जी, प्रिंसिपल आपको बताना पड़ेगा। देखो भाई कैसे करें यार, कोई दिन प्रिंसिपल है 4500 हो गया 5 साल में। ऐसे ही अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूँ कि कोई दिन 4500 है वह 6750 हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि सर 4500 था, 4500 से 6750 हो गया। तो जब आप इसको काटोगे ना सर जी, तो काट कर आएगा 3/2, हाँ क्या ना। तो काट करके आएगा जी 3/2। इसका ये मतलब समझ में आया कि अगर 4500 रुपये पर 5 साल के लिए या 5 साल का 3/2 लगा दिया जाए तो मेरे को 6750 मिलने वाले होंगे। ये आप इस बात को ऐसे समझो, ये जो मेरे पास 3/2 है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास इस 5 साल का रेट आ गया। आई बात समझ में। मेरे पास कोई दिन 4500 था, 4500 से 6750 हो गया
किस रेट से हुआ जी? 3/2 के हिसाब से हुआ। तो ये जो हमारे पास 3/2 है ना, ये 5 साल का रेट है हमारे पास है। आई बच्चों बात समझ में? अब इसको यहाँ पे लगा दो जी, ये जो प्रिंसिपल है P, इस पर लगाओ जी 3/2। ये 3/2 क्या जी? रेट कितने साल का जी? 5 साल का। जब प्रिंसिपल पे 3/2 लगाएंगे तो यह 4500 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई जी बात समझ में? 3 एकम 3, 15 3 45। तो प्रिंसिपल मेरे पास आएगा जी 1500 गुना 2, 3000। तो हमारे पास प्रिंसिपल आएगा जी 3000 रुपये। आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में? ठीक है जी बात। तो आप इसको नोट डाउन कर लो मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ें जी आगे, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसको समय दें। देखो जी, हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। कहता है इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी रुपीज़ 650 इन 2 ईयर्स। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल P है और 2 साल बाद 650 हो जाता है और 4 साल के बाद हो जाता है जी 676। आई बच्चों बात समझ में? 2 साल बाद यह हो जाता है कितना जी? 650, और अगले 2 साल में यह हो जाता है जी 676। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से भी 2 साल का रेट निकालेंगे। भी 650 था, 676 हो गया जी। तो जब आप इसको काटोगे ना जी, तो हमारे पास आएगा जी 26/25। तो जब आप इसको काटोगे जी, तो हमारे पास आएगा जी 26/25। आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई? अब देखो यार, ये जो मेरे पास रेट आया है ना जी, ये मेरे पास है जी रेट 2 साल का। ये हमारे पास रेट आया जी 2 साल का। तो अब क्या करेंगे जी? इस 2 साल के रेट को प्रिंसिपल पे लगा दो जी। प्रिंसिपल पे अगर लगाओगे 2 साल का रेट 26/25 के हिसाब से, तो हमें मिलेंगे जी 650 रुपये। अब इसको काटोगे तो काट कर आएगा जी 25। तो प्रिंसिपल आएगा जी 25 गुना 25, 625 रुपये। आई बच्चों बात समझ में? तो हमारे पास प्रिंसिपल आएगा जी 625 रुपये। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹66300 इन 10 ईयर। देखो यार, अगर मेरे पास प्रिंसिपल P है और 10 साल बाद यह 66,300 हो जाता है। आई बच्चों बात समझ में? 10 साल बाद और 20 साल बाद, यानी कि अगले 10 साल में यह हो जाता है कितना? 99,450। तो अब वैसे ही करेंगे जी, यहाँ से 10 साल का रेट निकालेंगे जी। 99,450 हो जाता है 66,300 में। तो जब आप इसको काटोगे ना जी, तो काट कर आएगा जी 3/2। अब ये चीज़ लगा दो प्रिंसिपल पे जी। तो प्रिंसिपल पे अगर लगाएंगे 3/2 के हिसाब से, तो आपको 10 साल बाद 66,300 रुपये मिलेंगे जी। काटो जी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो आपका प्रिंसिपल बनेगा जी 44,200। आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में? लेकिन यहाँ से चीज़ें इसलिए आपको आसान लग रही है, यहाँ पर दोनों बार ईयर का गैप बराबर है। यहाँ पर 10 साल और यहाँ पर भी 10 साल। और लास्ट क्वेश्चन में क्या था जी? तो यहाँ पर भी गैप 5 साल का था और यहाँ पर भी गैप 5 साल का था। लेकिन अगर यहाँ और यहाँ पर दोनों पर जो है ना अलग अलग साल का गैप बन जाए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा। फिर वहाँ आपको पहले रेट निकालना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकेम्स 8,000 इन 2 ईयर। देखो यार, अगर कोई प्रिंसिपल P है, यह 2 साल बाद 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर यह 8,000 हो जाता है और 5 साल के बाद यह 27,000 हो जाता है। आई बच्चों बात समझ में? यानी कि आफ्टर 5 ईयर, यानी कि इन दोनों के साल में, इन दोनों के बीच 3 साल का गैप होने वाला है। सही है से गलत? सही। अब देखो यार, यहाँ पे और यहाँ पे ईयर का गैप आ गया, तो अगर यहाँ पर दोनों ओर ईयर का गैप बराबर होता तो मैं उतने ही ईयर का रेट निकाल लेता।
पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों दोनों का ईयर का गैप अलग अलग है। तो यहाँ से मुझे जो है पहले निकालना पड़ेगा रेट 1 साल का, फिर उसको प्रिंसिपल पे लगाना पड़ेगा। जैसे यार अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि सर अगर मेरे पास 8,000 रुपये हैं और 8,000 रुपये जो है ना 3 साल के बाद 27,000 रुपये हो जाते हैं, तो आप मुझे रेट बताओ जी। आप बोलोगे सर बड़ा आसान है जी कि अगर 3 साल के बाद हो रहे हैं ना जी, इनकी 3 0 काट दो तो 8 और 27, इसका आप लोग निकालो जी, क्या क्यूब रूट निकालो जी। तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है जी। आई बच्चों बात समझ में आई जी। तो यानी कि मेरे पास 2 था, 2 से 3 हो गया, तो मेरे पास ये जो 3/2 आया है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास है जी 1 साल की रेट, ये मेरे पास है जी 1 ईयर की रेट आई है जी। आई बच्चों बात समझ में आई। अब इस रेट को निकालेंगे जी, इस रेट को लगाएंगे जी प्रिंसिपल के ऊपर जी। जैसे अगर प्रिंसिपल P है, अगर मैं इस पर लगाऊँ 3/2 के हिसाब से पहले साल का और फिर लगाऊँ 3/2 के हिसाब से दूसरे साल का, तब मुझे मिलेंगे जी 8,000 रुपये। आई बच्चों बात समझ मुझे। अब देखो यहाँ से प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 32, 32,000 बटे 9, ये मेरे पास आएगा जी प्रिंसिपल। आई बच्चों बात समझ रहे। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना होगा जी 32,000 बटे 9 होगा। आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा कि अगर हमारे पास ईयर का गैप बराबर है उतने ही साल का रेट निकालो, लेकिन अगर ईयर का गैप अलग अलग है तो आप यहाँ से पहले रेट निकालो, तो वो रेट आएगा जी 1 साल का। उसके बाद उतने ही साल के बाद का जो है आप उस प्रिंसिपल पर रेट लगा दो, तो आपको जो है ना प्रिंसिपल वहाँ से निकल आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा। तो बढ़ते हैं जी, हमारे पास ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ रुपीज इज 400 and 410 respectively. Find the principal and rate. इस क्वेश्चन में क्या बात है, देखो इसमें जो है ना टाइम गिवन है 2 ईयर, 2 साल गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास 2 साल गिवन है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे द सिंपल इंटरेस्ट and compound interest of a sum of money 410 and 400 and 410 respectively in 2 years. तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी 2 years. Find the principal and rate. आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आई। अब देखो यार इसको कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास कोई प्रिंसिपल P मैंने मान लिया, अरे हाँ क्या ना, अगर प्रिंसिपल P माना उस पर 2 साल बाद आपको मिले 400 रुपये। तो इसका ये मतलब समझ आया होगा कि पहले साल ब्याज मिला होगा और दूसरे साल ब्याज मिला होगा। और आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि सर ब्याज दोनों साल बराबर मिला होगा, तो 200 रुपये हमारे पास ब्याज बना होगा पहले साल का और 200 रुपये हमारे पास ब्याज बना होगा जी दूसरे साल का। लेकिन जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 410 रुपये है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यार यहाँ पर आएगा जी 10, तभी तो हमारे पास CI 410 बनेगा। आई बच्चों बात समझ में। भाई दोनों का साधारण ब्याज कितना जी 400 रुपये और दोनों का जो है CI कितना जी 410 रुपये जी। आई बच्चों बात समझ में आई। अब देखो यार यहाँ से एक बात सीखेंगे क्या कि ये जो प्रिंसिपल है इस पर कुछ रेट % लगा होगा जी, तो उससे 200 रुपये मिले होंगे जी, और सेम रेट % जो है यहाँ पे लगा होगा। तो आप इस बात को ऐसे समझेंगे क्या कि आपको 10 रुपये ब्याज मिला है 200 रुपये के ऊपर से, तो 100 पे कितना जी, तो आप इसको काटोगे जी आएगा हमारे पास 5%। तो हमारे पास काट करके आएगा जी 5% आएगा जी। और अगर रेट 5% है तो सेम रेट यहाँ पे लगा दो जी। इस प्रिंसिपल पे अगर मैं लगाऊंगा जी रेट % 5/100, तो मुझे क्या मिलेगा जी, मुझे मिलेंगे जी 200 रुपये जी। अब इसको काटो जी, 5 के 5, 5 के 20, तो हमारा प्रिंसिपल आएगा जी 4,000 रुपये। आई बच्चों बात समझ में। तो हमारा प्रिंसिपल आएगा जी 4,000 रुपये। तो
उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी ₹5,000 फॉर 2 years इज ₹72, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात सिखाता हूँ, समझना ज़रा ध्यान से। मान लो अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल P है, अगर मेरे पास कोई प्रिंसिपल P है और मैं इसके ऊपर रेट लगाऊं R% के हिसाब से, हाँ के ना, तो ऐसे मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा जी रेट 8% के हिसाब से जी। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा जी, मुझे मिलेगा जी P इंटू R/100। अरे हाँ के ना, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा जी P इंटू R/100 मुझे मिलेगा। आई बच्चों बात समझ आई। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर दोबारा लगा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा जी P R/100 इंटू R/100 से। आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा जी R% के हिसाब से। तो कैसे लगाएंगे जी, P R/100 तो ऑलरेडी था जी, और एक और लगाएंगे जी R/100। तो आप इसको ऐसे लिख दो जी, क्या P R² 100² जी। सही है जी, गलत है जी, हाँ कि ना। अब देखो यार, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे जो है ना, आप मुझे 2 साल का SI बताओ जी, तो आप बोलोगे सर ये और इन दोनों का जोड़ दे, तो P R/100 और P R/100 से, तो ये मेरे पास बनेगा 2P R/100। आई बच्चों बात समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 2 साल का CI बताएं जी, ये तो SI था, अब CI जी, आप बोलोगे सर इन दोनों का जोड़ प्लस इसको भी जोड़ दो जी, तो 2P R/100 प्लस ये वाली चीज़ है P R², आप इसको ऐसे लिख लो P R/100 का स्क्वायर से। आई बच्चों बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे CI माइनस SI का डिफरेंस बताओ जी, तो आप बोलोगे सर ये जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास क्या जी, ये मेरे पास डिफरेंस ही तो है। तो आप इसको ऐसे लिखो जी, डिफरेंस जो है दैट इज P R²/100 स्क्वायर से। आई बच्चों बात समझ आई। अब ये मेरे पास जो P है ना, अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँ तो मेरे पास बनेगा जी क्या, R²/100² इक्वल टू D/P। आई बच्चों बात समझ में। अब अगर मेरे को ये ख़त्म करना पड़े तो मेरे पास आएगा जी R/100 और इसका मेरे को चढ़ाना पड़ेगा रूट D/P का। और अगर मेरे को R का वैल्यू निकालना पड़े R का, तो वो मेरे पास बनेगा जी रूट में D/P इंटू 100 से। आई बच्चों बात समझ में। तो अगर आपको निकालना पड़े R, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी जी, R की वैल्यू मेरे पास आएगी जी रूट में डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 से। तो आपको मेरे पास जो है ये एक डेरिवेशन समझ में आया होगा जी। अब ये जो मेरे पास डेरिवेशन है, मैं इसको ही वहाँ पे पुट करता हूँ जी। देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे जी, आपके पास जो है ना डिफरेंस कितना जी, डिफरेंस है जी 72 रुपीज़, और प्रिंसिपल कितना जी 5000 से, 2 साल की बात है जी। तो क्या करेंगे जी, अगर आपको निकाल पड़े R कैसे निकालेंगे जी, डिफरेंस 72 रुपीज़, प्रिंसिपल 5000 रुपये इंटू से 100। आई बच्चों बात समझ में आनी चाहिए जी। तो R की वैल्यू आएगी जी मेरे पास, इसको काटो 36, इसको काटो जी 2500, तो 36 का रूट होता है जी 6 और 25 होगा जी 50 का, और 100 पे लगाओगे जी 50 से 50, 50 दूनी 100, दैट इज़ 12%। आई बच्चों बात समझ में। तो हमारे पास आएगी जी 12%। तो ऐसे आप इस डेरिवेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर जाओगे। और ये तो बात थी जी 2 साल की। ऐसे ही हमारे पास एक डेरिवेशन है जो 3 साल के लिए होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करते हैं जी इस बात को 3 साल के लिए। तो देखो यार, 3 साल का फिर डेरिवेशन आपको सिखाता हूँ, और जैसे आप लोग 3 साल का डेरिवेशन सीखोगे तो फिर आपको चीज़ें आसान लगेगी जी। देखो यार, अगर प्रिंसिपल P में मान लो इस पर मैं रेट लगाऊँ पहले साल का R% के हिसाब से जी, तो ये मेरे पास बनेगा P R/100, और ऐसे दूसरे साल का बनेगा जी P R/100। आ रहा है सर, समझ में आना चाहिए जी। ऐसे तीसरे साल का बनेगा P R/100। सही है जी, गलत? सही।
ऐसे जब लगाएंगे दूसरे साल का तो बनेगा जी पी आर अपॉन 100 इसका स्क्वायर जी। अभी तो सीखा है। अब देखो यार, इस पर जब लगाएंगे तो फिर मेरे को मिलेगा जी पी आर 100 का स्क्वायर जी, और जब इस पे फिर लगाएंगे तो मिलेगा जी पी आर 100 का स्क्वायर जी। पर जब इस पे लगाएंगे एक बार और तो ये मेरे पास बन जाएगा पी आर 100 की पावर 3 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर 1 था, फिर पावर 2 बना, फिर पावर 3 बना, आगे करोगे तो पावर 4 बन जाएगा जी। आई बच्चों बात समझ में आई। अब देखो यार, ऐसा ही क्या होता है जी, इन तीनों का जोड़ से। सी आई क्या होगा, इन सब का जोड़ से। पर आपको चाहिए क्या जी, आपको चाहिए सी आई माइनस एस आई चाहिए जी। तो सी आई कितना जी, इन सब का जोड़ 1 2 3, ये सारा का सारा सी आई जी। और ये सबसे घटा दो तो ये जो मेरे पास पोर्शन बचेगा, ये मेरे पास बचेगा जी सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। 1 2 3 तो मेरे पास बनेगा 3 पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, प्लस में बचेगा जी पी आर 100 इसकी पावर 3। आई बच्चों बात समझ में आई। अब देखो यार, अब यहाँ से क्या करें भाई, अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे जी। तो कॉमन लेंगे जी पी आर अपॉन 100 इसकी पावर 2। तो मेरे पास क्या बचेगा जी, तो यहाँ से जब भी कॉमन लिया तो बचेगा जी 3, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा जी आर अपॉन 100। आई बच्चों बात समझ में। तो यहाँ मेरे पास बना जी आर अपॉन 100, और यही मेरे पास एक्चुअली डिफरेंस होता है जी। आया सर समझ में आई। अब देखो यार, अब यहाँ से क्या करेंगे जी, अब P है इसको इधर भेज दो जी, R अपॉन 100 इसका स्क्वायर, इसको जब सोल्व करेंगे तो 100 यहाँ से एलसीएम आएगा, और 300 प्लस R इक्वल टू D। आई बच्चों बात समझ में। तो हमारे पास जो है, अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरे पास डेरिवेशन क्या बनी जी, डेरिवेशन मेरे पास बनी R अपॉन 100 का स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 इक्वल टू D अपॉन P से। आई बच्चों बात समझ में। तो अब आप इस डेरिवेशन को अप्लाई करोगे और अपना क्वेश्चन जल्दी से निकाल लोगे जी। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो यार, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो समझते हैं। देखो यार, हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया जी। हाँ क्या ना। अच्छा, फॉर्मूला कैसे बना आपको सिखा दिया जी मैंने। अब इसको रख दो जी डी अपॉन पी के बराबर। डिफरेंस कितना जी 1500, डिफरेंस मेरे पास है 1500 से, और अमाउंट मेरे पास है जी 30720। आई बच्चों बात समझ। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप इसको बड़ी जल्दी सोल्व कर जाओ। आई बच्चों बात समझ में। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में से, क्योंकि जो एग्जाम लेने वाला अधिकारी है ना, वो भी समझदार अधिकारी है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे तो उसमें समय लगने वाला होगा जी, और ये ऐसे हो भी नहीं पाएगा आसानी से जी, टाइम लगेगा जी, आपको भी समय लगेगा, और अगर मैं एज ए स्टूडेंट करूँगा तो मुझे भी समय लगेगा जी। तो फिर इसका एक दूसरा तरीका भी है जी। अब वो क्या है जी, आप एक काम करेंगे, आप प्रिंसिपल मानेंगे जी 30720 जो गिवन है जी, इस पर रेट लगाएंगे जी, पहले ये रेट ट्राई करेंगे जी ऐसे जी, अरे हाँ क्या ना, फिर उस पर लगाएंगे पूरा का पूरा जी, और वहाँ से चेक करेंगे कि मेरे पास 1500 जो है ना, डिफरेंस कहाँ बन रहा है जी। अगर इस पे सेटिस्फाई नहीं होता फिर इस पे जाएंगे जी, अगर इस रेट पे भी सेटिस्फाई नहीं होता फिर इस पे जाएंगे जी, और फिर इस पे जाने वाले होंगे जी। अब आप एक बात सोचोगे कि सर ये तो इससे भी कठिन काम हो गया कि मैं 4 रेट को कैसे चेक करूँ जी, कठिन है। तो भाई अब देखो यार, अब मैंने आपको एक बात बोली कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आ जाए तो इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ मेथड भी है। हाँ क्या ना। देखिए जो जुगाड़ मेथड है ये हर जगह कामयाब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये हर जगह कामयाब नहीं है, ये बस वहाँ कामयाब है अगर आपके पास जो रेट है ना 1/a की फॉर्म में गिवन हो। अगर हमारे पास जो रेट है, इफ रेट जो है वो 1/a की फॉर्म में गिवन हो। आई बच्चों बात समझ में। और मैंने आपको सिखा रखा कि अगर रेट मेरे पास 1/a की फॉर्म में गिवन हो तो वहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा जी, आपको सिखा रखा a की पावर 3 होगा जी।
तो प्रिंसिपल क्या होगा जी ए की पावर 3, अगर आपको ध्यान हो जाए, हाँ क्या ना। और वहाँ पर मेरे पास जो सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस था दैट इज 3a+1। आई बच्चों बात समझ में? तो वहाँ पर जो डिफरेंस था दैट इज 3a+1। सही है, गलत है? सही। अब देखो यार यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस कितना जी 3a+1 और प्रिंसिपल कितना जी 30,720। देखो यार डिफरेंस मेरे पास है जी 1500 और अपॉन ए प्रिंसिपल मेरे पास है जी 30720। आई बच्चों बात समझ में आई? अब देखो यार ए की पावर 3 है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको काटेंगे जी, तो जब आप इसको काटेंगे तो काट कर मेरे पास आएगा जी 25/512। 25/512। आप इसको जब काटोगे तो काट कर जी 25/512। अब आप देखो यार ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 कर दूँ तो 512 होगा जी? आप बोलो सर 8 की पावर 3 512 होता है। और अगर यहाँ पर खुशी में ए की जगह 8 तो 8 थी 24 और 1 25, तो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है जी। तो इट मीन्स मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो 8 आने वाली होगी जी। उसको रखेंगे जी यहाँ पे जी आर की वैल्यू 1/8 और 1/8 जो है वो 12.5% के बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में? तो हमारा आंसर क्या होगा जी 12.5% होगा। मैं फिर बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को करना तब संभव है अगर रेट हमारे पास 1/a की फॉर्म में गिवन हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में समय लगेगा। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई और आप इस क्लास को जब 1-2 बार देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपको चीज़ समझ में आने लगेगी जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बार नमस्कार और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।